My Toxic Omega Wife/Husband, Episode 7. आपका मेरे वांगशन यूनिवर्स में स्वागत है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। लास्ट हमने कहाँ से देखा था? विंग बोलता है पागल कुत्ते बहुत रहते हैं, उनके लिए मुझे ये पिस्तौल ख़रीदनी पड़ी थी और किसी और को भी मुझे सबक सिखाना है। और हमारे लैंजन को जब पता चलता है कि विंग एक क्लब में गया है और वहाँ पे अल्फ़ा बहुत अच्छे नहीं आते हैं, काफ़ी ओमेगास को रफली उनके साथ इंटीमेट होते हैं और वो एक तरह से अच्छा वाला नहीं है वो जगह। तो उसे विंग की फ़िक्र हो जाती है और जो भी उसको घाव लगे थे वो घाव को वो अंडरमेश करके पूरी तरह से इग्नोर करके अपने ड्रेस को पहनता है और अपने गार्ड को बोलता है चलो मेरे साथ, बोलता है फ़ॉरेनी कपड़े पहन लेता है, अपना शू की पहन के पिस्टल गिस्टल लगा के आंखों में स्पेक्स लगा के अपनी कार में बोलता है ड्राइवर को, ड्राइवर चलो बोलता है और वो चला जाता है वहाँ पे। और जब वो जाता है तो वहाँ ढूंढता है, बोलता है ढूंढो विंग को, अगर वो मिल जाए तो मुझे कॉल करना। ऐसे ही सब लोग विंग को ढूंढे तो लास्ट में एक अल्फ़ा रहता है जो हमारे विंग के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और नी हुसैन भी बाजू में रहता है। उसका नाम डैरियन वॉन रहता है और वो विंग को बोलता है कि हाय विंग, काफ़ी टाइम के बाद में हम मिले, क्यों ना हम लोग एक साथ ड्रिंक करें, ड्रिंक का कंपटीशन करते हैं। तो विंग अपना पिस्टल नी हुसैन को दे देता है, बोलता है हाँ अगर तुम जीत गए मेरे से ड्रिंक में तो तुम जो कहोगे डैरियन मैं वो करूँगा, और अगर तुम हार गए तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो बोलता है मुझे मंजूर है। और जैसे हमारा लैंजन आ रहा होता है तो इनके जब तक 3-4 ग्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं, 4 पैक 5 पैक लगा लिया होता है विंग ने डैरियन वॉन्ग के साथ में, और बोलता है तुम जीत गए क्या मुझसे? तो बोलता है इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो बहुत है। और विंग पीता है 4 5 पैक 6 पैक, ऐसे लास्ट में फाइनल 15 पैक हमारा डैरियन वॉन्ग और हमारा विभूषण में कंपटीशन हो रहा था। आचार्य डैरियन वॉन्ग पूरी तरह से गिलास के साथ अपने जगह से ही गिर जाता है और विभूषण पूरा पी के और बोलता है मुझसे जीतना क्या आसान है, मैं अब पुराने वाला विभूषण थोड़ी हूँ जो तुम्हारे हाथों में जाऊँगा। और वो खींच के एक लात मारता है डैरियन वॉन्ग को, बोलता है बास्टर्ड, मैं कोई ओमेगा हूँ या अल्फ़ा हूँ वो बात की बात है, मुझसे जीतने के लिए तेरे पास गट्स होना चाहिए। मैं भी पुराने वाला विभूषण ओमेगा डरने वाला नहीं हूँ, मैं अब आज के टाइम का अल्फ़ा हूँ और मैं किसी अल्फ़ा से डरता नहीं हूँ। ओमेगा होने के बाद भी मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब मैं सहूँगा नहीं, अब मैं उल्टा जो मुझे परेशान करेंगे मैं उनको टॉर्चर करके कुत्ते की मौत मार दूँगा। ये बोल के खींच के लात मारता है और बोलता है अगली बार मुझसे कंपटीशन करने से पहले अपनी औकात और अपने को उस लायक बना के आना, उसके बाद मुझसे कंपटीशन करना। और अपना एक कार्ड निकाल के उसके मुंह में फेंक जाता है और वेटर को बोलता है इसका बिल जितना होता है नी हुसैन पे कर दो और चलो, बोलता है। और जैसे वो जा रहा होता तो वो बोलता है मेरे माई डियर हस्बैंड, आप यहाँ पे, मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया आपसे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोलता है कि विंग मैं तुमसे यहाँ मिलने आया था, मुझे लगा तुम कहीं तुम्हें लगा मैं किसी अल्फ़ा के साथ बेड तो शेयर नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है डियर, मैं जितना भी कमीना हूँ लेकिन मैं तुमसे बड़ा कमीना तो हो ही नहीं सकता। जो हाल तुमने मेरा किया इतने सालों में, मैं अपने हस्बैंड को बिगड़ टॉर्चर करे कैसे रह सकता हूँ? तो वो बोलता तुम मुझे कोई भी सज़ा दो विंग, मैं परेशान नहीं होऊंगा और उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन बस मैं चाहूँगा कि तुम किसी और के साथ कभी भी किसी भी होटल रूम में मत जाना। तो बोलता है मेरा यकीन करो, मेरे दिल और दिमाग को मेरी बॉडी में सिर्फ तुम्हारा ही हक है डियर, मैं कभी गलती से क्या, ये देखो मैंने अभी 18-15 पैक पिए, क्या मैं तुम्हें भूल गया? फिर भी अच्छे से बात कर रहा हूँ ना, मेरा यकीन मानो। मेरी बस ज़िंदगी के एक ही मकसद है, तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, यही मेरा बदला है तुमसे, दूसरा कोई बदला ही नहीं है मेरा, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो दिल में तुम हो, दिमाग में भी तुम हो और मेरी बॉडी में भी सिर्फ तुम ही हो। मैं कभी आपको किसी और को दे ही नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या अभी तुम किसी और के साथ इंटीमेट हुए किसी होटल रूम में या बेड कभी किसी से शेयर किया? बोलता है नहीं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा प्यार भी उतना ही प्योर है हबी जितना तुम्हारा था मेरे प्रति। और उसको गले में हाथ डाल बोलता है नी हुसैन हो गया पे,
तो बोलता हाँ हो गया विंग, चलो चलते हैं। तो बोलता हाँ अब तो हमारे हबी भी आ गए हैं ना। और वहाँ से उसका गार्ड भाग के आता, बोलता सर मैडम मैडम मिल गई सर आपको। बोलता चलो हम घर जाए। तो गार्ड को बोलता सुनो गार्ड, न्यू हुसैन को उसको घर में छोड़ दो, मैं और मेरा पति मेरे भाभी के वैन में जाएंगे, तुम सब न्यू हुसैन को मेरी वो कार में ले लो, इसकी चाबी। बोलता है और लैंजन के गले में हाथ डाल के जाता है। बोलता है लैंजन तुम्हें नहीं लगता है आज का टाइम काफ़ी अच्छा है? काफ़ी अच्छा है, इसका मौसम बहुत अच्छा है ना, बोल के बोलता है हाँ मौसम तो काफ़ी अच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो? बोलता अगर इस मौसम में बारिश हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए ना, बोलता है। और ऐसे बोल के जैसे वो करने होता है तो बूंदे गिरती है मुंह में, हमारे विंग के मुंह के फेस में। और वो बोलता है हाँ बहुत अच्छा है, बोलता है। और बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो जाती है। और न्यू हुसैन बोलता है वी भाई जाओ वरना बीमार हो जाओगे आप। तो बोलता है हाँ तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी देखभाल के लिए मेरा पति है ना, तुम जाओ, बोलता है। और गार्ड के साथ वो लोग चले जाते हैं और 2 गार्ड खड़े रहते हैं। तो बोलता तुम लोग क्यों नहीं गए? सॉरी सर, आपकी प्रोटेक्ट भी तो आपको करना है ना, अच्छे बुरे लोग सब रहते हैं, तो हमें आपका जो काम है वो हमें ठीक ठाक करना है। तो बोलता है ठीक है, बोलता है। तो तुम लोग पीछे खड़े रहो उस तरफ मुँह करके, हम लोगों को नहीं देखना। बोलता है ज़रूर सर, बोलता है। और दोनों अपने पिस्तौल के साथ में पीछे खड़े हो जाते हैं मुँह करके, इन लोगों को नहीं देखते। उसके बाद में फ़ौरन ही हमारा विंग अपने बालों को पूरी तरह से खोल देता है और अपने ऊपर जो कोट पहना है उसे निकाल के फेंक देता है गार्ड जी वैन के तरफ। और लैंजन पकड़ लेता है और फोल्ड करके रख देता है। और वो अपने बालों को भी खोल देता है, क्लिप भी फेंकता है तो वो भी लैंजन पकड़ लेता है। और ये पूरी तरह से हाथों को खोल के बीच रोड में खड़ा हो जाता है और ऊपर कर लेता है। और बहुत तेज़ से अपने बॉडी का जो ओमेगा सेंट होता है वो छोड़ देता है। और काफ़ी हद तक खुशबू हमारे लैंजन को आती है। और वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो विंग, बारिश में ऐसे अल्फ़ाओं को तुम अपने तरफ अट्रैक्ट मत करो, ये ठीक नहीं है। तो बोलता है तुम्हें तो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसी और को ना थोड़ी कर रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, चलो, बोलता है। और फ़ौरन ही वो अच्छे से बारिश में गीला हो जाता है। हमारा लैंजन देख रहा होता है विंग ने जो वाइट शर्ट पहनी होती है उससे पूरा चेस्ट उसका दिखाई दे रहा होता है, उसका बॉडी दिखाई दे रहा होता है। और दूसरे गार्ड देख के सर नीचे कर लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि वाकई में मानना पड़ेगा, सर की ओमेगा काफ़ी सेक्सी और हॉट है, करके बोलती है अगर सर को पता चला हमने ऐसा सोचा तो हमें तो मार ही देंगे। तो फ़ौरन अपने सर आंखें नीचे कर लेते हैं और लैंजन विंग के पास बोलता है विंग चलो घर चलते हैं। तो बोलता है क्यों लैंजन, थोड़ा भीगने दो ना, देखो कितनी अच्छी खुशबू है पूरी मिट्टी की। आहा देखो बारिश आती है तो क्या क्या लेके नहीं आती है अपने साथ, बहुत कुछ लेके जाती है। आहा अब बहुत खुशबू होता है। लैंजन के गले में हाथ डाल के बोलता चलो ना लैंजन तुम भी मेरे साथ गीले हो ना, बोलता है। और उसको हक करके आराम से गीला हो रहा था और लैंजन भी उसे हक कर लेता है और बोलता है विंग चलो चलते हैं। और उसके बाद फ़ौरन जब विंग बोलता थोड़ा देर रुको ना, उसके पीठ में अपने आप हक कर लेता है, लैंजन को गले से लगाता तो लैंजन आह बोलता है। तो बोलता है क्या हो लैंजन तुम्हें? तो वो बोलता नहीं कुछ नहीं। तो लैंजन का शर्ट खोल के वो जब देखता है उसको पीछे वो निशान रहते उसके कोड़े के बेल्ट के, और वो आंखें बंद कर लेता है और फिर उसको अपने तरफ खींच के उसे पैशनेटली किस करने लगता है उसी बारिश में। और लैंजन बोलता है विंग तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोलता है मेरा दिल कर रहा है अपने हबी को करने का। क्यों, तुम्हें नहीं करूँ किसी और को करूँ? बोलता नहीं ऐसा नहीं है, तुम मुझे किस कर सकते हो। तो बोलता और उसे पैशनेटली किस करते करते उसे वैन में लेके आ जाता है और वैन में उसको लेटा देता है, उसके ऊपर आ जाता। बोलता है विंग हमें यहाँ ये सब नहीं करना चाहिए। तो बोलता ये बात भी सच है लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ ना। और उसे पैशनेटली किस ऐसे उसे किस एक 5-10 मिनट तक चलते, उसके बाद में उठ जाता है। बोलता है अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, चलो हम घर चलते हैं, बोलता है। और वो घर चला जाता है। और फ़ौरन जब घर चला जाता है वो लोग तो ड्राइवर लोग आके गाड़ी चलाते हैं और गार्ड भी आके पीछे बैठ जाते हैं। और वो एक बीच में एक शीट ऐसी जो लगा ली जिससे ये दोनों दिखते नहीं। और लैंजन एक छोटी टॉवल लेके विंग को पूछता है और बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो, अभी हम 15-20 मिनट में घर पहुँच ही जाएंगे। और घर जाने के बाद में पूरी तरह से वो शावर ले लेते हैं और ड्रेस चेंज कर लेते हैं। और विंग लैंजन को पूरी तरह से पूछने के बाद में पूरा जो डॉक्टर ने ट्यूब दिया था, मेडिसिन दिया था, वो उसको खिलाता है और उसके पीछे ट्यूब लगाता है और खाना ला के अपने हाथों से खाना खिलाता है और खाना खाता है। और लैंजन को डाउट होता है कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी कैसे हो गई। विंग अंदर अंदर डेवल स्मेल करता है, इतनी आसानी से छोड़ी, देखो मैं अभी क्या करता हूँ, तुमने मुझे बहुत कुछ सताया, याद है ना एक दिन तुम इसी तरह बारिश में आके मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, याद है तुम्हें, जब भी मेरी बॉडी से खून निकल रहा था। मैं तो फिलहाल तुम्हें दवा लगा रहा हूँ, बोलता है।
और फ़ौरन ही बोलता है क्या बोलते तुम ये टी शर्ट पहन लो बोलता है, और नीचे ड्रॉर से मिर्ची का पाउडर निकाल लेता है और पूरी तरह से बेड में डाल देता है। डालने के बाद बोलता है लैंजन लेट जाओ, लैंजन बोलता है, और लैंजन लेट जाता है। और जैसे वो लेटता है तो उसकी बॉडी के जो कट्स में मिर्ची लगती है तो उसकी आँखों से खून के आंसू निकलते हैं और वो वींग बोल के चिल्लाता है। बोलता है क्या हुआ अभी, कुछ हुआ है क्या? बोलता है ये मिर्ची यहाँ से कैसे है? तो बोलता है ये मिर्ची मैंने डाली है। अब देखो तुमने तो कहा था मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता हूँ, अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम जो कहोगे उसके बदले में तुम मानोगे, कहा था ना तुमने। तो विंग बोलता है हाँ हाँ। लैंजन बोलता है हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन तो बोलता है तो मैंने क्या किया, पहले दवा लगाया उसके बाद में मिर्ची डाला। अगर तुम चाहते हो मेरे साथ इंटीमेट होना अपनी वाइफ के साथ में, अपने डियर के वाइफ के साथ में, तो तुम्हें तो ये सब सहना पड़ेगा। मैंने कहा था ना मुझे जो चाहिए तुम देना, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तुम मेरे से जितने चाहो उतने राउंड ले सकते हो, 4 घंटे तक भी, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो लैंजन बोलता मुझे मंजूर है, बोलता मैं अपने वाइफ के प्यार के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। दर्द की और तकलीफ़ की कोई सीमा नहीं है, मैं भी वांग ईबो हूँ। तो बोलता मुझे पता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। और वो लेट जाता है उसके ऊपर, उसकी बॉडी बहुत जल रही होती है। वो 5 मिनट लेटेंगे और पूरी बॉडी में से उसको फिर से खून निकलने लगता है। अब बोलता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के कपड़े निकाल लेता है। और विंग को भी थोड़ी सी चोट लगी होती है उधर, लेकिन विंग भी बर्दाश्त कर जाता है। उसकी आंखों से जब आंसू बह रहा होता है तो हमारा लैंजन अपने जीभ से उस आंसुओं को चाट लेता है और उसकी गर्दन को लिक करने लगता है और उसके बॉडी में भी लिक करने लगता है और उसके चेस्ट को, उसके निप्पल को अपने मुंह में डाल के सब करने लगता है। और विंग मौन कर रहा होता है ज़ोर ज़ोर से और बोलता है लैंजन तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो बोलता है नहीं, तुम्हारी दी हुई पनिशमेंट मैंने पूरी की है ना, उस मिर्ची में अपने आप को जलाया हो ना, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मेरे प्यार में जलोगे, बोलता है। और उसको उठा के गोदी में दूसरे ब्लैंकेट में बिछा देता है, लिटा देता है और वो ब्लैंकेट निकाल के वॉशरूम में डाल देता है और दूसरा ब्लैंकेट बिछा के उसमें उसको लिटा देता है और फ़ौरन उसे बहुत सारी किसेस करने लगता है, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसे किसेस करता है आँखों में, लिप पर, नोज़ पर, उसके कान को बाइट करता है, उसके फेस में किसेस करता है और हमारे विंग की आंखों से आंसू जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है लैंजन मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा जिससे आगे चल के तुम दोबारा मुझे कोई गलत ना करो मेरे साथ। और बस ज़्यादा नहीं, बस अब थोड़ा ही टाइम, उसके बाद में मैं समझ गया हूँ कि तुम 50% ठीक हो गए, बस तुम्हारा ईगो है जो ख़त्म नहीं हो रहा, अभी भी तुम एडजस्टमेंट कर रहे हो, तुम दिल से अपना लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी ये सज़ा कम हो जाएगी, बोलता है। और उसके थोड़े टाइम के बाद में वो विंग के साथ में लू की बॉटल लाके उसके लोअर पार्ट को रफ़ करने लगता है और उसे तैयार करने लगता है। धीरे 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 अपने मुंह में डाल के उसे सब करने लगता है। उतनी इतनी ज़ोर ज़ोर से सब कर रहा होता है कि उसके मुंह से बहुत सारे मोहन निकलते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है मुझसे बहुत कंट्रोल नहीं होता है। और लैंजन बोलता है अंदर अंदर यही तो तुम्हारी सज़ा है विंग, तुम जो मुझे सज़ा देते हो आसान नहीं है, मैं तुम्हें प्यार में सज़ा दूंगा, बोलता है। यानी लैंजन अभी भी सुधरा नहीं होता है और बहुत सारा सब की करने के बाद में, उसे बहुत प्यार करने के बाद में आगे पीछे पूरी बॉडी को रफ़ करता है उसकी, और अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को रफ़ करता है और उसे उल्टा कर देता है। उसके मॉल में 1 2 3 उंगलियां डाल के ऊपर नीचे कर, जिससे विंग हमारा और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और वो उसके मुंह में अपना लिप्स डाल, अपने लिप से बहुत पैशनेटली किस करता है और अपने टंग को उसके टंग में डालता है और ढूंढ रहा था उसकी टंग का है और दोनों में फ़ाइट हो रही होती है। और जब एक दूसरे को मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हमारा विंग भी किस का रिप्लाई देता है उसको। अब बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा होता है, उस रूम में काफ़ी मौन की आवाज़ आ रही होती है और पूरी तरह से उसके कपड़े, उसके ड्रायर, उसका पैंट, उसकी बनियान पूरी तरह से निकाल के फेंक देता है, पूरी तरह से उसे नेकेड कर देता है और अपने भी पूरे कपड़े निकाल देता है। और उसके बाद में उन दोनों का रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह एक दूसरे को किस करते करते उसके निप्पल को बाइट करता है और उसको सब करता है। और फिर हमारा विंग भी लैंजन के ऊपर आ जाता है और वो भी उसके निप्पल को सब करता है, पिंच करता है उसकी बॉडी में पूरी तरह से, पीछे हाथ ला के रफ़ करता है, उसे गले में किसेस करता है, उसको बाइट करता है, उसकी आँखों में किस करता है, लिप में। ऐसी पूरी तरह से करने के बाद में वो उसके जब डोर में सडनली एक आवाज़ आने लगती है तो वो
और वो बोलता है कि कौन आया है रूम में करके बोलता है। तो वो बोलती है कि ये कोई आपसे मिलने के लिए आया, तो आप थोड़ा डोर खोलेंगे। बोलता है नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद में मैं खोलता हूँ बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में जब डोर खोलता है तो उनका जो काम कर रहे हो तो जब कंप्लीट हो जाता है तो जाके वॉशरूम में जाती है। और वो वॉशरूम में जाने के बाद में वो अपने आप को पूरी तरह से स्नान उसान करके क्लीन होने के बाद में वो बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर आ जाते हैं तो वो पूरे ड्रेसेस पहनने के बाद में जब जाके देखते हैं तो वहाँ पे उनके कुछ दोस्त खड़े हुए होते हैं और वो बोलते हैं शायद तुम भूल गए हो। जेबुजुन हमारे लैंजन को बोलते हैं तुम भूल गए हो, शायद कल तुम्हारा मैरिज डे है कि तुम लोग कोई फंक्शन रखना नहीं चाहते हो क्या। बोलता है भाई आप ये पूछने के लिए आए। बोलता है हाँ फिर और क्या पूछने आऊँगा। अंकल ने कहा जब तुम लोग एक साथ अच्छे से रह रहे हो तो क्यों नहीं तुम लोग बहुत लोगों को अपने फंक्शन में इनवाइट करते हो। तो हमारे विंग बोलता है ठीक है इनवाइट कर लेते हैं, वैसे भी हम लोग को बहुत अच्छे तरह से एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए और 4 लोगों के साथ मिल के रहना चाहिए, ये बात तो बोलते हैं। और वो बोलते ठीक है मैं सबको बुला लूँगा, तो कल हमारे घर में एक पार्टी रहेगी, शानदार पार्टी रखते हैं। विंग तुम अपने रिश्तेदारों को भी बुला सकते हो। विंग बोलता है हाँ ज़रूर। और लैंजन का सेल लेके बोलता है हेलो माँ आप कैसी हैं, मैं विंग बात कर रहा हूँ। तो बोलता है हाँ बेटा विंग तुम कैसे हो। माँ जियान चैन को, विंगचिंग को और आप और फादर और यानी को, उसके पति को, जिन जोसेफ को, इन सबको कल है। कल हमारा और लैंजन का मैरिज डे है, कल एक बहुत बड़ी पार्टी है, आप लोग हो सके तो सुबह में ही आ जाइएगा। और लैंजन को बोलता है लैंजन तुम अलग से बात कर लो। बोलता है ये लो अपने दामाद से बात के लिए माँ। बोलता है तो लैंजन बोलता है प्रणाम माँ कैसी हैं आप। बोलता है मैं अच्छी हूँ लैंजन तुम कैसे हो। विंग के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। बोलता है ठीक है माँ पहले से काफ़ी हद तक ठीक है, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, खासकर मैं विंग से बहुत अच्छे से रहता हूँ। बोलते मुझे तुमसे ये उम्मीद है बेटा एक दूसरे को माफ़ करके प्यार से 10-20 साल साथ रहो, हमारे लिए और कुछ नहीं है। तो ठीक है बोलते। उसके बाद में जियानचैन बोलता है जीजू आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं ना। बोलता हाँ अच्छा हूँ। और ये विंगचिंग है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो बोलता हाँ तुम जब चाहो जब मुझे बता देना, मैं पूरी तरह से ये कर लूँगा। वेंचाओ से भी मैं बात कर लूँगा। बोलता वेंचाओ इतना आसान से ना थोड़ी मानने वाला, वेन रहूँ ना थोड़ी इतनी आसान से मानेगा। तो बोलता भगाओ और ले जाके शादी कर लो, बात ख़त्म करो। 4 दिन चिल्लाएगा, 5वें दिन खामोश बैठ जाएगा। तो ठीक है बोल के बोलता है। उसके बाद में ये हमारा पार्टी का दिखाया जाता है। वेंचाओ आता है, वेन रहान आता है, और क्या बोलते हैं मियान ये आती है, और हमारी विंचिंग आती है, उसके भाई वेल्डिंग आता है, ऐसे पूरा गैंग आते हैं। और क्या बोलते हैं हमारी यानी का पति जिन जोसेफ और शूशे आता है, और उसके घर के उसके मम्मी पापा आते हैं। बहुत ग्रैंड पार्टी चल रही होती है इनके पास में, बहुत ग्रैंड पार्टी होती है। और हमारे लैंजन के भी 4-5 वकील दोस्त आए होते हैं उसमें, और मिलके बहुत खुश हुए बोलते मुबारक हो ये है तुम्हारा मैरिज का गिफ्ट बाहर। बोलता है ऐसे ही सब लोग गले लग रहे होते हैं। अब वेंचाओ से भी विंग गले लगता है। अब बोलता है भाई देखो भाई दुश्मनी अपनी जगह पार्टी अपनी जगह है, तो पार्टी को एंजॉय करते। बोलता है तो आओ मेरे पति से मिले। बोलता है बहुत अच्छी गुड वाइफ है, ऐसे सबके साथ मिलके लैंजन के हाथों में हाथे डाल के आराम से घूमा था। वेंचाओ बोलता है तुम लोगों का रिलेशन तो काफ़ी अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छे हो लैंजन, तुम तो विंग को गुस्सा भी नहीं कर रहे हो मेरे गले लग रहा है। बोलता है क्यों करूँगा, गले लगने से थोड़ी ना कल हमारा लैंजन बोलता है गले लगने से थोड़ी ना किसी से रिलेशन बन जाता है, वो तो फ्रेंड है ना उसका। बोलता तो विंग बोलता मेरा पति पहले से बहुत चेंज हो चुका है। तो हम वेंचर बोलता हाँ तुम्हारा पति चेंज हो चुका है, ज़रूर तुम ज़्यादा प्यार करते हो। बोलता बिल्कुल। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय गाइस।